डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हुकूमत के सरबरा यानी चीफ ऑर्गेनाइजर, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया है, कहा है कि वहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अधिकांश हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया है। नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वो बड़ा क्लियर है। और बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद ने कहा है कि उनकी वालिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा नहीं दिया। ये फोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फोन किया है मोहम्मद यूनुस को और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया। मुल्क भर में सुस्त इंटरनेट, सोशल मीडिया एप्स की बंदिश। पाकिस्तानियों के साथ यही मसला है, वो दुख जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दुख खत्म होता है तो अगला मसला आ जाता है। कहते जी पाकिस्तान स्टोन एज में जा रहा है, तो स्टोन एज में अगर चला गया या है। इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली एक लफ्ज जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है वो ये है कि दुनिया में जहां पे भी हिंदूज मौजूद हैं इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। नमस्कार दोस्तों, जब बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट बनी थी जिसके हेड हैं मोहम्मद यूनुस, तब उन्हें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी और बोला था कि मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में जो माइनॉरिटीज़ पर हमले हो रहे हैं वो रुकेंगे। तो उसका जो है अब मोहम्मद यूनुस ने कॉल बैक किया मोदी जी को और उन्होंने उससे बातचीत की और बताया कि हमारी प्राथमिकता जो है भारत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं पर हो रहे हमले बंद किए जाएं और ये हम बड़ी ऑनेस्टली कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जब तख्ता पलट हुआ था तो जो पाकिस्तानी जिहादी हैं बहुत खुशी मना रहे थे कि अरे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 फ्रंट वार करा देंगे, बांग्लादेश से भी, इधर से भी, उधर से भी। ये बहुत खुश हुए थे कि हमारे जिहादी भाई आ गए। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि इंडिया के पावर के आगे वहाँ के जिनको अपना जिहादी भाई समझते थे वो सब झुक के सलाम कर रहे हैं, जिनको अब पता लग गया, अब ये बोलने लग गए हैं कि बांग्लादेश को पता है कि भाई इस खित्ते का बॉस कौन है। तो आइए देखते हैं कि ये पाकिस्तानी जिहादी मीडिया जो है अब वो क्या रोना रो रहा है बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को वो बड़ा क्लियर है और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दी है, मैं तो इसको ऐसे लूँगा। उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया है और उन्होंने यही कहा है कि जी हम जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसे इंडिया की कंप्लीट सपोर्ट देते हैं और हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए सही फैसले करेगा, जो मोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं। लेकिन इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज मौजूद हैं इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन्स हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। अब देखना ये है कि
असल में डॉक्टर यूनुस कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी मसला बन गया है कि शेख हसीना वाजद जो है उनके बारे में या उनके खिलाफ बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उसमें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड के जो केसेस हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो एक्स्ट्राडिशन की बात कर सकता है। ज़ाती तौर पे अगर मैं भारत में होता, अगर मैं भारत की लीडरशिप में होता, मैं भारत का मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर होता या भारत का वज़ीर आज़म होता, तो मैं कभी भी शेख हसीना वाजद को वापस ना भेजता। उसकी वजह यह है कि आपकी सारी की सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो चली जाती। वो एक फिल्म है जिसमें कोई कहता है कि ये साला दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो पाकिस्तानियों के साथ यही मसला है, वो दुख जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक दुख खत्म होता है तो अगला मसला आ जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो अगली प्रॉब्लम सर उठा लेती है। पाकिस्तानियों के साथ जो इस वक्त आवाम के साथ हो रहा है ना भाई, पूरी दुनिया में इस वक्त खबरें चल रही हैं और मेरे सामने इस वक्त रॉयटर्स मौजूद है और आपको पता है कि पाकिस्तान के स्लो इंटरनेट की खबर रॉयटर्स तक में आ रही है। और रॉयटर्स लिख रहा है पाकिस्तान इंटरनेट फायरवॉल कुड कॉस्ट इकोनॉमी 300 मिलियन। 300 मिलियन नहीं, ये मैंने भी जो थंबनेल पर 300 मिलियन लिखा है वो अब 500 मिलियन पहुंच चुका है। अभी मैंने खबर जो उसको रिफ्रेश करके देखा तो 500 मिलियन हो चुकी है। यानी इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर इतना स्लो चल रहा है कि उसकी वजह से 500 मिलियन ऑलरेडी लॉस हो चुका है। और जो आईटी सेक्टर है उसमें $3 बिलियन के लॉस होने की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को $3 बिलियन लॉस हो सकता है और होना शुरू हो गया है क्योंकि इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है। अब ये जो इंटरनेट स्लो चल रहा है तो ये खुदा की तरफ से कोई वो नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, अल्लाह मालिक है, इसमें नहीं है। इसमें वो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इंटरनेट स्लो कर रखा है। एक बात क्या है, जैसे रॉयटर्स ने लिखा फायरवॉल वहाँ पर लगाई गई और फायरवॉल किसको देखकर लगाई, वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो फायरवॉल उन्होंने देखकर लगाई चाइना को। भाई चाइना से ज़रा तरीका भी पूछ लेना था कि हम जैसे आपने फायरवॉल लगाई और आपके आवाम को कोई मसला नहीं हुआ, आपको इंटरनेट जो है वो स्लो नहीं करना पड़ा और बड़े सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारे तो यहाँ पर उधम मच गया, यहाँ पे तो हंगामा हो गया, हमारा तो आईटी सेक्टर बैठ गया। पहले ही माशाल्लाह इकोनॉमी कितनी ब्लूम पर है, कितना ब्लूम कर रही है भाई। तो अब तो ये तो इकोनॉमी तो अब तो आसमान पर पहुंच जाएंगे। इंडिया मून पर पहुंच गया, आप आसमान पर पहुंच जाएंगे इंटरनेट को स्लो करके। दिस इज अनबिलीवेबल कि इस दौर में, ये कौन सा दौर है भाई, ये कौन सा एरा है, मुझे ये बताइए। 2024 में इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है कि आवाम ये कह रही है कि हम अगर व्हाट्सएप पे कोई कॉल आती है तो बात करते करते वो चंद सेकंड के अंदर खत्म हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।